अब इसीलिए तो अपना शरीर खराब हो गया। जमीन में 18 तत्व हैं, तो मैं तो ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जैविक खेती अपना लो। जीना है तो आप जैविक खेती अपनाओ तो अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही भयंकर समस्या होने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं भगवान आराम सीकर राजस्थान से फार्मर का जर्नलिस्ट। मैं आज आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहा हूँ, सीकर जिले के पिपराली गांव के एक किसान से जो कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। और आज आपको मैं सरबती गेहूँ, जो देसी गेहूँ है, उन्होंने अपने खेत में जैविक खेती सरबती गेहूँ की कर रखी है, उनके बारे में आपको बताऊंगा उनके माध्यम से। तो चलो आइए जानते हैं किसान भाई से। राम राम जी। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम साहब। आपका नाम बताइए। मेरा नाम महिपाल सिंह है। हाँ जी। मेरा गांव विलेज पिपराली है। हाँ। डिस्ट्रिक्ट सीकर है, राजस्थान, स्टेट राजस्थान है जी, और कंट्री इंडिया है। हाँ जी। तो मैं जैविक खेती करता हूँ और मेरे पास कोई धोखाधड़ी नहीं है किसी के भी लिए। और ये देसी गेहूँ मैंने तैयार किए हैं, तो जैसे एक एक बूटा उखाड़ के मैंने तैयार किए हैं। नहीं, पहले आप सबसे पहले ये बताइए जो ये क्वालिटी आप बताइए, जो ये क्वालिटी है कौन सी है? ये सरबती। सरबती देसी में आता है ना? देसी में आता है। अच्छा अच्छा। ये जो आप अपने पूर्वजों का गेहूँ था ना जी, पहले जी, जो गेहूँ आया था पहले, वो गेहूँ है। अच्छा जी। इसमें खुशबू भी आती है, रोटी बनाते हैं तो खुशबू आती है। तो इसका आप शुरू से बताइए, कब आपने इसको बोया और इसमें आप क्या क्या देते हैं? मैं कैसे तैयार करते हैं? 4 साल से बो रहा हूँ ये देसी गेहूँ। पहले मेरे पास बीज नहीं था देसी गेहूँ का, अब 4 साल से मैं बीज तैयार करके बो रखा है और जिस किसान को चाहिए उसको बीज भी दे सकता हूँ। नहीं, आपने कब उसकी बुआई कब की, उसके बाद में आपने क्या क्या डाला, इसमें क्या क्या देते हो? ये दीपावली से पहले बुआई कर दी मैंने। और कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता हूँ मैं मेरी खुद की जैविक दवाई बना के, जो अपने आग, धतूरा, नीम है, इनका पेस्टिसाइड बना के डालता हूँ जी। और केचुआ खाद, गोबर की खाद ये डालता हूँ जी। जो भी केचुआ, भी देसी केचुआ की खाद डालता हूँ जी। अच्छा, मतलब आप पूरा एकदम जैविक खेती के रूप में करते हो ना? एकदम जैविक खेती। तो इसका उत्पादन कितना मिलता है आपको? उत्पादन इसका 4 क्विंटल मिल जाता है। 4 क्विंटल बीघा का मिलता है। पहले तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अभी 4 क्विंटल मिलने लग गया। अच्छा, बीघा का किसान भाइयों, एक मिनट आपको बता देता हूँ। बीघा हमारे ये शेखावटी क्षेत्र के पिपराली गाँव में, शेखावटी में 12,100 स्क्वायर फीट का बीघा होता है। और ये किसान भाई बता रहे हैं एक बीघा में 4 क्विंटल उत्पादन होता है। तो जैविक खेती के हिसाब से 4 क्विंटल अच्छा है, लेकिन मार्केट के भाव के हिसाब से ये 4 क्विंटल इनका जो उत्पादन कम होता है भाव के हिसाब से। फिर भी ये जैविक खेती कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। और आप क्या किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में? मैं तो ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैविक खेती करो। आप जितनी हो सके उतनी जैविक खेती करो। पेस्टिसाइड बंद कर दो। कंपनी 1 ml बताती है जहर जी, फिर वो आती है मीडिएटर बिचेले के पास में जी, तो वो MR आता है, MR बताता है 2 हाँ। ml। फिर बीज भंडार पे आती है तो बीज भंडार वाला बताता है 4 ml। हाँ, उसमें भी लुटाकुसी बहुत है, भाव में भी बहुत फर्क है। फिर बीज भंडार वाला 4 ml बताता है, तो दूसरा किसान ये बताता है कि 8 ml डालो आप। तो किसान 8 ml जहर डाल देता है, तो वो अतिरिक्त जहर हो जाता है। इसलिए वो अपने शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। सही बात है आपकी। अब इसीलिए तो अपना शरीर खराब हो गया। जमीन में 18 तत्व हैं, 18 तत्व ही इंसान के शरीर में है। तो 18 तत्व जमीन के नष्ट हो रहे हैं ना, तो वो इंसान के 18 तत्व नष्ट हो रहे हैं। तो मैं तो ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जैविक खेती अपना लो। जीना है तो जी। किसान भाइयों, आपने सुना, ये किसान भाई का कहना है कि आज की टाइम में बहुत बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां जो बढ़ रही हैं, और रासायनिक खेती अपन करते हैं। अपन को उतना ज्ञान होता नहीं है, नॉलेज होता नहीं है। बीज भंडार वाले भी अनपढ़ आदमी, हर कोई खोल के एक बाजार में बैठा है, उनको भी इतना नॉलेज नहीं है कि कितना मात्रा में कितना कैसा देना चाहिए। इसलिए आज शेखावटी क्षेत्र में कैंसर बहुत भयंकर तेजी से फैल रहा है। तो एक किसान भाई आपसे भी निवेदन कर रहे हैं और मेरे से भी कर रहे हैं, सब लोगों से कर रहे हैं कि आप जैविक खेती अपनाओ तो अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही भयंकर समस्या होने वाली है। जैसे हरियाणा और पंजाब से जो एक कैंसर ट्रेन के नाम से बीकानेर आती है, वही पोजीशन ये अपना शेखावटी क्षेत्र में हो जाएगा। तो शेखावटी क्षेत्र वाले सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप ज़्यादा जितना हो सके उतना जैविक खेती अपनाएं, तो आपका स्वास्थ्य और जो अपने आजू बाजू के सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो आप जैविक खेती अपनाओ। तो किसान भाइयों, आप कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और आपको कोई भी खेती से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें बताइए। धन्यवाद।